गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप लोग बहुत हैवी एनर्जी से फिलहाल गुजर रहे हो। फिलहाल किसी स्टक सिचुएशन में फंसे हुए हो और कुछ लोगों के लाइफ में तो बहुत भयंकर वाले चेंज आ चुके हैं और उनकी लाइफ जो है आगे की तरफ निकल चुकी है। बट अभी भी कुछ लोग हैं जो कि फिलहाल किसी सिचुएशन में खुद को कैद पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखती हूँ। आज की मेरी रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट करने वाली हूँ। पहले डिवाइन फैमिन की एनर्जी देखूंगी क्योंकि फिलहाल उनकी एनर्जी काफ़ी हैवी मुझे पिक हो रही है। ओके, तो यहाँ पर 3 तरह की एनर्जी मैं निकालूंगी। पहला जो डिवाइन फैमिन वेटिंग सिचुएशन से गुजर रही हैं, ठीक है, जिनको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, पहला। दूसरा जिनका यूनियन हो चुका है और तीसरा जिन्होंने अपने पार्टनर को लेट गो किया है। ठीक है, तो मैं पहले स्टार्ट करती हूँ। मेरे जो स्पिरिट गाइड हैं मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, तो कृपया आप लोग भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आपको रेजोनेट हो सके। पहली एनर्जी जो कि नो कांटेक्ट में डिवाइन फैमिन है, उनकी करंट एनर्जी क्या है और एक गाइडेंस। पहले करंट एनर्जी, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अब अपना जो है ना वो खो चुकी हैं, आपा खो चुकी हैं इंतज़ार करते करते कि मैं कितना इंतज़ार करूं। ठीक है, बहुत हो चुका। ऐसे लग रहा है कि जैसे कि अब और इंतज़ार नहीं होता। ठीक है, कुछ इस सिचुएशन में वो पहुंच चुकी हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मेरा टाइम ऑफ हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा घर वाले मेरी शादी दूसरी जगह करा दे, या कहीं ऐसा ना हो कि मेरी उम्र निकल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि चीज़ें लेट हो जाए। ठीक है, तो एक इस तरीके के मनोभाव से गुजर रही हैं। हो सकता है कि पेरेंट्स नहीं रेडी हो रहे हो या उनके पेरेंट्स रेडी नहीं हो रहे हो, या किसी भी तरीके से कोई स्टक सिचुएशन में फिलहाल वो खुद को पा रही हैं और बहुत बेसब्री है, यहाँ बहुत बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि प्रे भी कर रही हूँ ईश्वर से कि कब तक मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा, कब तक मुझे इंतज़ार करवाया जाएगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में है जो फेमिनाइन नो कांटेक्ट में, उनके लिए एक गाइडेंस ले लेती हूँ। क्या है उनके लिए गाइडेंस? तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा उनकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि ब्लॉकेजेज हैं और कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कि नेगेटिव, मतलब कुछ नेगेटिविटी है फिलहाल जो कि उनको रिमूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, जो उनके ऑरा में है। ओके, तो अपने ऑरा को वो क्लीन कीजिए, मतलब अच्छे से क्लीन कीजिए अपने ऑरा को। ओके, जहाँ पर भी जिस स्थान पे रहती है उस जगह उस स्थान को क्लीन कीजिए, प्लस अपने बॉडी को अच्छे से क्लीन कीजिए। अब मैं क्या बताऊं, ऑरा क्लींजिंग में बहुत लंबा चौड़ा है, मैं फिर बताने लग जाऊं तो बहुत, आप देख लीजिए ऑरा क्लींजिंग का कोई वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे ब्लॉकेजेज हैं जो कि आपको रिमूव करने की ज़रूरत है। ओके, अब मैं देख लेती हूँ उन डिवाइन फेमिनिन के जो कि अपने पर्सन के साथ यूनियन में हैं फिलहाल, लेकिन नो कांटेक्ट से गुजर रही हैं और क्या उनको चैलेंजेज फेस करने पड़ रहे हैं। उनकी करंट एनर्जी क्या है? उनकी करंट एनर्जी, हाँ, तो यहाँ पर उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो खुद को अकेली पा रही हैं। ठीक है, उनको ऐसा फील हो सकता है कि शायद उनके पर्सन उनको अच्छे से समझते नहीं हैं, उनकी फीलिंग को समझ नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ उनका तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। ठीक है, तो एक ऐसे सिचुएशन से गुजर रही हैं जिसमें उनको ऐसा लगता है कि ना तो उनके पर्सन उनका साथ दे रहे हैं, ना कोई फैमिली मेम्बर साथ दे रहा है, ना कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा है। ठीक है, और उनको अकेले ही सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए, कैसे हैंडल किया जाए।
तो कभी कभी तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं और कभी कभी चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। कभी कभी उनको लगता है कि सब कुछ ठीक है उनकी लाइफ में, सब कुछ बेटर है, सब कुछ तो अच्छा है, फिर उनको ऐसा लगता है कि मुझे किसी दुनिया में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर अचानक ही जैसे सिचुएशन चेंज हो जाते हैं, परिस्थितियाँ बिल्कुल उनके अपोजिट हो जाती है, बिल्कुल उनके अगेंस्ट हो जाती है और वो ऐसा सोचने लग जाती हैं कि अब मैं क्या करूँ। ठीक है, तो इस सिचुएशन से वो गुजर रही हैं फिलहाल। ओके, अब उनके लिए एक गाइडेंस ले लेती हूँ। देखिए यहाँ पर आ गया जस्टिस का कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है ना कि आप ना चीज़ों में जब जब आपकी परिस्थितियाँ सही होती है ना, तब आप क्या करते हो, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, बहुत ज़्यादा आप दूसरों को एनर्जी देना शुरू कर देते हो, दूसरे पर फोकस करना शुरू कर देते हो, आप गिवर बन जाते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा एनर्जी किसी को देनी नहीं है। जब आपकी एनर्जी में आप बैलेंस रहते हो, जब आप सही रहते हो ना, तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जी दूसरे को दे देते हो। ठीक है, फिर जब आपका जो टाइम है वो जब खराब चलता है, तब आप भी हिल जाते हो और आपको लगता है कि अब मैं क्या करूं, मेरा साथ तो कोई नहीं देता। आप दूसरे के साथ में साथ देते हो, आप दूसरे की परिस्थिति को समझते हो, दूसरे के गम को समझते हो, दूसरे की परेशानी को आप अच्छे से समझते हो और उसका साथ देते हो। लेकिन जब आपका बुरा वक्त चलता है ना, तो आपका साथ कोई भी नहीं देता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जब दूसरे की परिस्थितियां खराब हो ना, तो बहुत ज़्यादा आप उसमें आप गिवर मत बन जाइए। ठीक है ना, आप उतना ही रोल प्ले कीजिए जितना आपको लगता है कि कम से कम किया जा सकता है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि आपको ही सब कुछ करना है। ओके, तो आप दीजिए, अपनी एनर्जी दीजिए, बट ऐसा ना हो कि आप अपना सब कुछ दे दें। ठीक है, और जब बुरा वक्त आपका आए ना, तो आप बोलिए, उन लोगों के साथ भी आप कनेक्ट कीजिए जिसके साथ आपने एनर्जी एक्सचेंज की है, यानी कि जिसको जहाँ पर आपने एनर्जी इन्वेस्ट किया है, उनसे आप कहिए, बोलिए कि मुझे भी आपकी ज़रूरत है, मेरा तबीयत खराब है तो आप भी मेरा केयर करो, मुझे भी अगर इन चीज़ों की ज़रूरत है तो आप भी बदले में मुझे ये चीज़ें दो। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में आना है। आप उनको बोलिए, उनको समझाइए, उनको कहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में आना चाहिए। ओके, अब मैं आती हूँ उन डिवाइन फेमिनिन का जिन्होंने अपने पर्सन को लेट गो कर दिया है। ओके, डिस्टेंस में है और हमेशा के लिए अपने पर्सन को लेट गो किया है। अब आती हूँ उनकी एनर्जी क्या है, करंट सिचुएशन क्या है उनकी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये कलेक्टिव की रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आपको मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हो, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपको चीज़ें कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा आपको कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मेमोरीज, यहाँ पर पास्ट की कुछ मेमोरीज है जो कि आपको परेशान कर रही हैं। पास्ट की कुछ यादें हैं जिसको लेकर आप बार बार रिपीट कर रहे हो और आपको गुस्सा भी आ रहा है, आपको ऐसा भी लग रहा है कि मैंने ये किया सबके लिए, मैंने सब कुछ किया बट मेरे लिए कोई नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप पास्ट की मेमोरीज में अटके पड़े हो, पास्ट की चीज़ों को लेट गो नहीं किया है अच्छे से। अगर फिजिकली लेट गो कर दिया है तो मेंटली लेट गो नहीं किया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक कहा जाए कि ओवर थिंकिंग। ठीक है, ओवर थिंकिंग की सिचुएशन से आप गुजर रहे हो और पास्ट की मेमोरीज आपको परेशान कर रही हैं। ओके, अब मैं देख लेती हूँ आपके लिए एक गाइडेंस क्या है जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है ना कि आप ना मतलब ऐसा मत सोचिए कि आपके साथ ऐसा हुआ है, दूसरे बहुत सुखी हैं, ऐसा नहीं है। आपको अपना सोच जो है ना उसको चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप दूसरों को भी देखिए, एक बार दूसरों को भी देखिए। आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में सिर्फ आप ही दुखी हो। ठीक है, एक बार नज़र घुमाकर बाकी लोगों को भी देखिए कि दुनिया में लोगों को कितने गम हैं। ठीक है ना, कहते हैं ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। ठीक है, तो आप देखिए लोगों के पास कितनी तकलीफें हैं, किसी के पास खाने के लिए नहीं है, किसी के पास पहनने के लिए नहीं है, किसी को कुछ दुख है, किसी को कुछ दुख है। इस दुनिया में दुखों की कमी नहीं है। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि ना आप थोड़ा सा माइंड लगाइए, थोड़ा सा आप दूसरों को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए
कि दूसरों की ज़िंदगी कैसी चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अपने सोचने समझने का तरीका जो है उसको चेंज कीजिए, लोगों के साथ थोड़ा सा कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। ये हो गई डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी। और नेक्स्ट एक्शन उनके लिए जो करना है, ठीक है, गाइडेंस, करंट एनर्जी और गाइडेंस है। अब मैं देख लेती हूँ उनके पर्सन जो कि क्या है उनका करंट एनर्जी जो नो कांटेक्ट में है। पहले उनका वैसे ही देखूंगी जैसे डिवाइन फेमिनिन का देखा है ना, उनके पर्सन का भी वैसे ही देखूंगी। तो नो कांटेक्ट वालों के लिए पहले उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। भाई उनके पर्सन जो है ना थोड़ा सा ईगोस्टिक हो रहे हैं। ओके, तो थोड़ा सा ईगो में है, पता नहीं चीज़ों को अपने तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अपने हिसाब से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं उनके पर्सन। ओके, अब मैं देख लेती हूँ क्या वो एक्शन लेंगे भी या नहीं लेंगे। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके पर्सन जो है ना बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, बहुत लॉजिक लगा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से देख रहे हैं कि चीज़ें मेरे हिसाब से चल रही हैं कि नहीं, चीज़ें मैं जैसा चाहता हूँ वैसा सब कुछ हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि थोड़ा इंतज़ार कर रहे हो कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी टाइम आने पर, और सही टाइम आएगा तो मैं एक्शन लूँगा, ऐसा वाली थोड़ी सी मुझे ऐसा दिख रही है एनर्जी। ठीक है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि टाइम लगे, हो सकता है कि अगर बातचीत के लिए आपका फ़ोन कॉल वगैरह नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि 9 डेज, ठीक है, 9 डेज का वक्त लग सकता है। तो थोड़ा सा आप लोग इंतज़ार कर लीजिएगा। ओके, अब मैं देख लेती हूँ जो कि कांटेक्ट में है और सेपरेशन में है उनके पर्सन की क्या है करंट एनर्जी। देखिए उनके पर्सन तो बहुत ही सूझबूझ के साथ चीज़ों को चाहते हैं, उनके पर्सन की चीज़ें ठीक हो जाए। ओके, तो उनके पर्सन जो है वो चाहते हैं कि चीज़ों को समझदारी से डील किया जाए, यानी कि बातचीत करना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ एक बातचीत ऐसी जिसमें कि आपको समझा सके, बता सके कि देखो जो मैं कहना चाहता हूँ ये है और आप कुछ और समझ ले रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पर्सन की ये करंट एनर्जी है, बातचीत करना चाहते हैं और उनका जो तरीका है वो ऐसा है कि जैसे कि मतलब मिल बांट के चीज़ों को सुलह कर लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर तो चीज़ें ठीक ही है भाई, यहाँ पर चीज़ें सही ही है। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें कुछ गड़बड़ नहीं है। यहाँ जो चीज़ें हैं अगर आप लोग के कुछ हुए हैं किसी बात को लेकर या कुछ चीज़ों को समझाना चाहते हैं कि मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा आपके पर्सन समझाना चाहते होंगे आपको, शायद इसीलिए ये दूरी बनाया है और आपको कहना चाहते हैं कि ये चीज़ें टेम्प्रोरी है। ठीक है, टेम्प्रोरी है, परमानेंटली नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपको वो समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जो कि बता वो नहीं पा रहे हैं। ओके, तो ये है आपके पर्सन की जो कि यूनियन में है। अब तीसरा मैं देख लेती हूँ, तीसरा मैं उनका देख लेती हूँ एनर्जी जिन्होंने अपने पर्सन को लेट गो कर दिया है, फिर से सेपरेशन में जा चुके हैं दोनों। ठीक है, अब दोनों की बातचीत है वो बहुत कम हो रही है, नहीं के बराबर हो रही है, या सिर्फ हाँ हूँ में बातचीत हो रही है, या कम बातचीत हो रही है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं उनके पर्सन की क्या है करंट एनर्जी। देखिए यहाँ पर आपके पर्सन की करंट एनर्जी में जजमेंट का कार्ड आया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है आपको कहना चाहते हैं कि चीज़ें अब डिले नहीं की जा सकती हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों को टाइम पर ही ठीक किया जाना चाहिए। ठीक है, हर चीज़ का एक टाइम होता है। ठीक है, तो आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि डिवाइन टाइमिंग
आ चुका है, चीज़ों को जल्दी जल्दी कर लेना चाहिए जी, चीज़ों को जल्दी जल्दी करना है बिना टाइम गवाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इनडायरेक्ट में आपको कुछ कहना चाहते हैं। हो सकता है कि इसी वजह से आपके साथ नो कांटेक्ट रखा हुआ है, सेपरेशन रखा हुआ है। नेक्स्ट एक्शन देखती हूँ, नेक्स्ट एक्शन उनका क्या है। लीजिए, यहाँ नेक्स्ट एक्शन में जस्टिस का कार्ड आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन कहना चाहते हैं आपको कि ये जो सेपरेशन है ना, ये टेम्प्रोरी है, ठीक है। और चीज़ों को सिर्फ इसलिए आपके साथ एक नो कांटेक्ट सिचुएशन इसलिए रखा है ताकि कुछ चीज़ों को आपको रियलाइज करवाना है, कुछ चीज़ों को आपको बताना चाहते हैं, वो इनडायरेक्ट में बताना चाहते हैं कि कहीं आप किसी इल्यूजन में न रह जाओ, किसी गलतफहमी का शिकार ना हो जाओ, ठीक है। तो ऐसा वो कहना चाहते हैं कि आपको वो सब कुछ दिया जाएगा, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा जो आपसे छीन चुका है या आपसे लिया जा चुका है, या किसी भी कारण से आपसे उस चीज़ का आपको जो लगता है कि आप उसके हकदार थे और आपको वो चीज़ें नहीं मिली है, तो वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और ये सेपरेशन टेम्प्रोरी है, बहुत जल्द एक्शन लिया जाएगा। तो ये सब कुछ आपके पर्सन की एनर्जी थी। और अब मैं आप लोगों के लिए एक गाइडेंस लेना चाहती हूँ, जो कि मुझे लगता है कि इस टाइम में आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चीज़ों को क्लियर कीजिए पहले तो कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, किधर जाना है, क्या किधर नहीं जाना है, उन चीज़ों को क्लियर कीजिए। अब देख लेती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस यूनिवर्स देना चाहते हैं। लीजिए, इनर पावर, लीजिए अपने इनर पावर के साथ कनेक्ट हो जाइए। देखिए यहाँ पर शेर का चित्र बना हुआ है, ठीक है। शेर 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 के अंदर क्या होता है आप बताओ? सबसे ज़्यादा पावर 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 पावर, तभी वो जंगल का राजा है, ठीक है ना। तो यहाँ अपने पावर को पहचानिए। कौन से पावर? आप सोचते होंगे कि मेरे पास कौन सा पावर? इनर पावर। अपने इनर पावर के साथ आप कनेक्ट हो जाइए। आप एनर्जी के स्रोत हो, आपके पास बहुत सारा इनर पावर है। अपने साहस के साथ जैसे ही आप जुड़ोगे ना, आपको वो पावर मिल जाएगा। आपको अपने साहस के साथ जुड़ना है, अपने स्ट्रेंथ के साथ जुड़ना है, और उसके बाद आप देखो कि आपके साथ क्या क्या होता है। ओके, तो आज के लिए यही थी करंट एनर्जी। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान जरूर रखिएगा। एनर्जी थोड़ी सी हैवी है।